आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हम लोग आज अपना अगला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो हम लोग कल पढ़े थे उसके आगे हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग कल लास्ट टॉपिक हम लोग टच किए थे। कल ये टॉपिक टच किए थे, क्या मूल राशियां क्या होती है। तो मूल राशियां क्या होती है? वही राशियां जो एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है, उसे हम लोग मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां कितनी होती है बाबू? 7। मूल राशियां कितनी होती है? 7। मैंने बताया था कल के क्लास में कि पहला लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता। ठीक है। विद्युत धारा देख लीजिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। इतना चीज हम लोगों ने पढ़ लिया था कल। लंबाई का मात्रक जो होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडिला और विद्युत धारा का एम्पीयर होता है और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ठीक है। इसके आगे थोड़ा सा हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। इसके अतिरिक्त दो जो होते हैं, इसके अतिरिक्त दो पूरक राशियां होती हैं जिससे हम लोग कहते हैं रेडियन और स्टेरेडियन। इसके अतिरिक्त दो नोट में लिख लीजिएगा कि इसके अतिरिक्त दो राशियां होती है। कौन कौन सा? वो रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन जो होता है वो कोण का मात्रक होता है। रेडियन किसका मात्रक होता है? कोण का मात्रक होता है। और स्टेरेडियन जो होता है बाबू, वो हमारा घन कोण का मात्रक होता है। रेडियन किसका मात्रक होता है बाबू? कोण का मात्रक होता है। और स्टेरेडियन जो होता है बाबू, वो हमारा घन कोण का मात्रक होता है। ये नोट आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग अपना सिलेबस इंक्रीज करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे व्युत्पन्न राशियां क्या होती है। व्युत्पन्न राशियां हेडिंग है हमारा व्युत्पन्न राशियां। आखिर व्युत्पन्न राशियां होती क्या है? तो वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से लिखी जाती है उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्या बोला मैंने बाबू? वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से लिखी जाती है। वे राशियां जो क्या मूल राशियों की सहायता से लिखी जाती है, उसे हम लोग कहते हैं क्या बाबू? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां। और जो व्युत्पन्न राशियां होती है ना, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। फिर से मेरी बात समझिए। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती है, उससे हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती है, उसको हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला चाल बराबर होता है क्या बाबू? दूरी बटा समय। अब मेरी बात समझिए, जो चाल है यहाँ पे दो राशियों पर निर्भर कर रहा है, एक दूरी पे और एक समय पे। दूरी जो होता है एक प्रकार की लंबाई होता है, और समय जो होता है, समय होता है दूरी जो होता है एक प्रकार क्या होता है? लंबाई होता है, और नीचे समय है।
तो लंबाई और समय जो है ये दोनों हमारी कौन सी राशि है? मूल राशि। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से लिखी जाती है उससे हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लिखा चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी जो होता है एक प्रकार का लंबाई होता है, और समय जो है लंबाई और समय दोनों हमारी मूल राशियां हैं। तो चाल जो है हमारा दो मूल राशियों की सहायता से लिखा गया है, तो इसे चाल जो हो गया हमारा क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। कौन सी राशि होगा? व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। और जो इसका मात्रक है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। तो जो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। ये क्या होगा हमारा? व्युत्पन्न मात्रक। तो याद रखिएगा कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं क्या? उसे हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा चाल बराबर होता है क्या? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है बाबू? दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? दूरी और समय दोनों हमारा क्या है? लंबाई है। दूरी और समय दोनों हमारा क्या है बाबू? लंबाई है। जब दोनों हमारा लंबाई है तो क्या हो जाएगा? तो लंबाई, दूरी लंबाई हो गया, समय हमारा मूल राशि हो गया। तो जब दोनों मूल राशि हैं तो मूल राशियों की सहायता से जो बनाई गई है वो कौन सी राशि हो जाएगी? वो हमारी हो जाएगी कौन सी राशि? व्युत्पन्न राशि। और व्युत्पन्न राशि का जो मात्रक होता है उससे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति क्या हो जाएगा? सेकेंड। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग एक एक चीज का बात करेंगे कि मानक मीटर क्या है, मानक किलोग्राम क्या है। ठीक है, अब एक एक चीज को हम लोग डिफाइन करेंगे। अपना एक एक चीज को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए हेडिंग लिखे मानक मीटर। हेडिंग जो है हमारा मानक मीटर। बात करेंगे कि मानक मीटर है क्या। याद रखिएगा, मानक मीटर वह दूरी है जो मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी रंग के प्रकाश का 16,50,763.73 गुना होता है। याद रखिएगा, मैंने क्या बोला? मानक मीटर। तो मानक मीटर वह दूरी है, मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से, जो शुद्ध क्रिप्टन क्या होते हैं? 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी रंग के प्रकाश का 16,50,763.73 गुना होता है। अब एक बात याद रखिएगा, दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो प्रकाश वर्ष होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? वो प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46
गुणे 10 के पावर 15। यहाँ देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है। कितना होता है? 10 के पावर 15 मीटर। याद रखिएगा कि मानक मीटर क्या है? तो मानक मीटर वह दूरी है, मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से, जो शुद्ध क्रिप्टन किससे 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी रंग के प्रकाश का 16,50,763.73 गुना होता है। और एक याद रखें, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है। कितना होता है वो? 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है। अगला हम लोगों का है हेडिंग मानक किलोग्राम। अगला हेडिंग क्या है बाबू? मानक किलोग्राम। बात करें कि मानक किलोग्राम क्या है, तो याद रखिएगा मानक किलोग्राम मानक किलोग्राम क्या है? कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10 के पावर 25 परमाणुओं के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम कहते हैं। मैंने क्या बोला? कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10 के पावर 25 परमाणुओं के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम कहते हैं। क्या बोला मैंने वो? कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10 के पावर 25 परमाणुओं के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग मानक सेकंड की बात करेंगे। कि हमारा मानक सेकंड है क्या? तो याद रखिएगा मानक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें सीजियम 133 का परमाणु, मानक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें सीजियम 133 का परमाणु परमाणुीय घड़ी पे परमाणुीय घड़ी पर 9,26,26,21,770 बार कंपन करता है। मानक या ऐसे भी लिख सकते हैं माध्य सौर दिवस के 1,86,400वें भाग को मानक सेकंड कहते हैं। एक बात और आएगा आपके माइंड में कि माध्य सौर दिवस की जगह पे आप माध्य सौर दिवस क्या आता है? एक दोपहर से अगले दोपहर के बीच के समय को हम लोग सौर दिवस कहते हैं, और इसके पूरे वर्ष के माध्य को हम लोग क्या कहते हैं? माध्य सौर दिवस। तो हम लोग का हेडिंग है मानक किलोग्राम और मानक सेकंड। तो हम लोग क्या पढ़े बाबू?
कि कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10 के पावर 25 परमाणुओं के द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं? मानक किलोग्राम कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि मानक सेकंड क्या है। तो मानक सेकंड वह समय अंतराल है, मानक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें सीजियम 133 का परमाणु, इसमें सीजियम 133 का परमाणु परमाणुीय घड़ी पर कितना बाबू? 9,19,26,31,770 बार कंपन करता है। क्या कहलाता है? मानक सेकंड कहलाता है। और बात करते हैं कि माध्य सौर दिवस क्या है। तो माध्य सौर दिवस मतलब कि एक दोपहर से अगले दोपहर के बीच के समय को हम लोग माध्य सौर दिवस। और ये माध्य सौर दिवस के 1/86,400वें भाग को हम लोग क्या कहते हैं? 1/86,400वें भाग को हम लोग क्या कहते हैं? मानक सेकंड कहते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे एम्पियर की। अगला टॉपिक है हमारा एम्पियर। एम्पियर होता क्या है, इस बात को समझने की प्रक्रिया करते हैं। एम्पियर है क्या बाबू? सुनिए, एम्पियर अपने हैं क्लास 10 में, Q बराबर I इंटू टी। यहाँ से हम चाहें तो लिख सकते हैं कि I बराबर Q/T। तो यहाँ पे 1 कूलम हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? 1। मेरी बात समझे क्या कर रहा हूँ? आप पढ़े हैं कि Q बराबर होता है कितना बाबू? I इंटू टी होता है। Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। तो I बराबर क्या हो गया? Q/T। तो 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। जब इसको हम लोग आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 एम्पियर। और इसी चीज को हमें क्या करना है? डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? यदि किसी चालक में 1 कूलम आवेश, यदि किसी चालक में 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो उसमें बहने वाले धारा एक एम्पियर होती है। मैंने क्या बोला? यदि किसी चालक में 1 कूलम का आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो उसमें बहने वाली जो धारा होती है ना, वो कितना होता है बाबू? 1 एम्पियर होता है। कितना होता है? 1 एम्पियर होता है। तो याद रखिएगा, Q बराबर I इंटू टी, I इक्वल टू Q/T। I इक्वल टू क्या? Q/T। Q के जगह पे हम लोगों ने 1 कूलम रखा और यहाँ पे 1 सेकेंड रखा, तो हमारा क्या आया? 1 एम्पियर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कहेंगे क्या? यदि किसी चालक में 1 कूलम का आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो उसमें बहने वाली जो धारा होगी वो कितनी होती है? वो 1 एम्पियर होती है। आगे बात करते हैं, एक कैंडिला के बारे में बात करेंगे। कैंडिला क्या होता है? वो मानक प्रकाश स्रोत के खुले मुख के 1/60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से
उत्सर्जित मानक प्रकाश स्रोत के खुले मुख के 1/60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से उत्सर्जित क्या बाबू, उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स की मात्रा को कैंडिला कहते हैं। क्या बोला मैंने? मानक प्रकाश स्रोत के खुले मुख के 1/60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से उत्सर्जित, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। क्या हुआ बाबू? मानक प्रकाश स्रोत के खुले मुख के 1/60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स की मात्रा को कैंडिला कहते हैं। मानक प्रकाश स्रोत के खुले मुख के 1/60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स की मात्रा को क्या कहते हैं? कैंडिला कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कैंडिला के बारे में बात करेंगे। इसमें एक वर्ड है ज्योति फ्लक्स। कि ज्योति फ्लक्स क्या होता है वो? तो किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा को हम लोग ज्योति फ्लक्स कहते हैं। क्या बोला मैंने? किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? कैंडिला कहते हैं। अब याद रखिएगा, सॉरी कैंडिला नहीं, ज्योति फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा को ज्योति फ्लक्स कहते हैं। और फिर इसको ऐसे लिखते हैं, किसी मानक प्रकाश स्रोत के खुले मुख के 1/60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स की मात्रा को हम क्या कहते हैं? कैंडिला कहते हैं। चलिए 2 बच गया हमें, इसमें 2 बच गया, जिसमें कि एक पढ़ना है हम लोग को मोल पढ़ना है और एक केल्विन पढ़ना है। चलिए देख लेते हैं। एक पढ़ना है केल्विन और एक पढ़ना है क्या? चलिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ बाबू कि मोल क्या होता है। सुनिए, मोल क्या होता है तो याद रखिएगा। केल्विन की बात कर रहे हैं पहले। जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के, मैंने क्या बोला वो? जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के 1/273.16 छवें भाग को क्या कहते हैं वो? 1 केल्विन कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 केल्विन कहते हैं। जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के 1/273.16 में भाग को 1 केल्विन कहते हैं। और ऐसे देख सकते हैं, शुद्ध वर्ग के क्वथनांक और गलनांक के अंतर के, शुद्ध वर्ग के क्वथनांक और गलनांक के अंतर के 1/100वें भाग को भी हम लोग क्या कहते हैं? 1 केल्विन कहते हैं। याद रखिएगा। मोल क्या है? सबसे बड़ी चीज मोल आप लोगों का है क्या, इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा
किसी पदार्थ के एक ग्राम, किसी पदार्थ के 1 ग्राम में उपस्थित, किसी पदार्थ के 1 ग्राम में उपस्थित अणुओं या परमाणुओं की संख्या को मोल कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 ग्राम में उपस्थित अणुओं या परमाणुओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। और याद रखिएगा 1 मोल बराबर, परमाणु होंगे तो यहाँ पे परमाणु लिखेंगे, अणु होंगे तो अणु लिखेंगे, आयन होंगे तो आयन। समझ लीजिए जरा सा, तब हम लोग फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने देखा अभी पहले केल्विन क्या है, जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप की 1/273.6 भाग को 1 केल्विन कहते हैं। उसके बाद है हमारा मोल, किसी पदार्थ के 1 ग्राम में उपस्थित अणुओं या परमाणुओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। क्या कहते हैं वो? मोल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सुनिए, पहले हम लोगों ने आज रिपीट कर लिया, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने आज? हम लोग पढ़े मानक मीटर। तो मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से, जो शुद्ध क्रिप्टन किससे? 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी रंग के प्रकाश का कितना बाबू? 16,50,763.73 गुना होता है। ये पहला पढ़े हम लोग। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10⁻25 परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है उससे हम लोग मानक किलोग्राम कहते हैं। तीसरा चीज क्या पढ़े हम लोग? मानक सेकंड। तो मानक सेकंड वह समय अंतराल होता है, मानक सेकंड वह समय अंतराल होता है जिसमें सीजियम 133 का परमाणु, मानक सेकंड वह समय अंतराल होता है जिसमें सीजियम 133 का परमाणु परमाणुीय घड़ी पर कितना? 9,19,00,00,000, परमाणु घड़ी पर कितना? 9,19,26,31,770 बार कंपन करता है। मानक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें सीजियम 133 का परमाणु परमाणु घड़ी पे कितना? 9,19,26,31,770 बार कंपन करता है। क्या कहलाता है? मानक सेकंड कहलाता है। 3 हो गया। चौथा बात करेंगे हम लोगों का, एम्पियर बच गया और कैंडेला। तो एम्पियर का मैंने परिभाषा बताया, यदि किसी चालक में 1 कूलम का आवेश, यदि किसी चालक में कितना? 1 कूलम का आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, 1 सेकंड तक क्या किया जाए? प्रवाहित किया जाए, तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा, 1 कूलम का आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, तो उसमें बहने वाली जो धारा होगी कितनी होती है? वो 1 एम्पियर होती है। कितनी होती है? 1 एम्पियर होती है। और आगे हम लोग बात करेंगे कैंडिला। तो मानक प्रकाश स्रोत के खुले मुख के 1/60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से उत्सर्जित क्या? ज्योति फ्लक्स की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? कैंडिला कहते हैं। उसके बाद है केल्विन और मोल। तो जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के 273.6 भाग को हम लोग क्या कहते हैं? 1 केल्विन कहते हैं। और उसके बाद लास्ट है मोल। तो किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम में उपस्थित अणुओं या परमाणुओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? वो मोल कहते हैं। और 1 मोल बराबर होता है 14.022 गुणे 10⁻23 परमाणु होंगे या अणु होंगे या आयन होंगे। ठीक है, वो इतना हम लोगों का ये क्लास खत्म होता है। अगले टॉपिक